गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने वॉयज अकाउंट्स की 2 ही प्रॉब्लम्स की थी और उसके बाद में फॉर सम रीज़न मैं अपने स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस लेने के लिए मैं वहाँ पर नहीं हूँ। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग क्लासेस कंटिन्यू रहनी चाहिए तो हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट थोड़ा सा इसमें एक ये रहेगा कि मैं फ़ोन पर ही किसी तरह से कोशिश करती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँ। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इस तरह से आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हम लोग पहले पूरा समझेंगे। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि एक एस सरकार, ठीक है, एस सरकार क्या है, शिप का नाम है। इसने एक वॉयज स्टार्ट किया है ऑस्ट्रेलिया से कोलकाता, यानी कि हमारा वॉयज कहाँ से कहाँ तक का है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से कहाँ का है, कोलकाता का हमारा वॉयज है। ठीक है, स्टार्टिंग 1 जनवरी 2017, मेरी बुक पुरानी है, आपकी नई बुक में हो सकता है ये 2022 हो, एंड रीचिंग ऑन 31 मार्च 2017। The cargo consisted of 900 tons of food grains। ठीक है, हम लोग क्या लेकर के गए थे, 900 टन्स हम लेके गए थे फूड ग्रेन्स, और उसके अलावा 100 टन्स हम लेकर के गए थे इंजीनियरिंग गुड्स। तो जो हमारा कार्गो था उसमें क्या था, 2 चीज़ें थी, फूड ग्रेन्स थी 900 टन्स और इंजीनियरिंग गुड्स थी हमारी कितनी, 100 टन्स। ठीक है, उसके बाद में जो फ्रेट चार्जेस हैं, हमारा जो फ्रेट है वो कितना है, 150 पर टन फॉर फूड ग्रेन्स। तो फूड ग्रेन्स के लिए तो इंटू 150 का हमारा जो है किराया हमें मिलेगा, और जो इंजीनियरिंग गुड्स है उसके लिए हमें मिलेगा इंटू 100 का किराया। ठीक है, उसके बाद में आपको बताया गया है कि प्लस इसमें 10% का आप प्राइमेज भी कर लेना। अब याद करो बच्चों, मैंने आपको शुरू से बताया है कि जब जब आपको फ्रेट के साथ प्राइमेज दिया हो तो प्राइमेज हमेशा ऐड होगा, और यहाँ तक कि आप बाद में जब ब्रोकरेज कैलकुलेट करोगे ना तब भी प्राइमेज इंक्लूड करके ही करना है। ठीक है, अभी कह रहे हैं ब्रोकरेज जो है वो आप 5% पे दीजिएगा, तो ब्रोकरेज कितना परसेंट हो गया, 5%। 5% किसका, याद रखना किसका, फ्रेट प्लस प्राइमेज का, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने आपको एक्सपेंसेस बताए हैं कि कोयले के डीजल के 20,000 रुपये लग रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से रवाना हो रहा है और वहाँ पहुँच रहा है। पोर्ट चार्जेस इतने इतने दोनों जगह लग रहे हैं, हार्बर चार्जेस इतने लग रहे हैं, लोडिंग चार्जेस क्योंकि लोडिंग सिर्फ यहीं हो रही है तो इतने लग रहे हैं, स्टोर्स इतना, अदर एक्सपेंसेस में स्टोर्स, डिस्चार्जिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज, सैलरी, ये सब इन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने बोला इंश्योरेंस भी है इस शिप का 10 लाख का एट 1% फॉर वॉयज पॉलिसी ऑफ हल। द फ्रेट वॉज इंश्योर्ड एट, मतलब शिप का इंश्योरेंस तो 1% का हो गया 10 लाख पर, और जो इसका किराया है उसका भी इंश्योरेंस कराया है, इसका किराए का इंश्योरेंस है बच्चों 0.5% का। डेप्रिसिएशन जो है वो 5% पर एनम के हिसाब से WDV पर चार्ज किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में कह रहे हैं WDV का मतलब क्या है, WDV का मतलब है कि जैसे शिप आपने शुरू में 10 लाख में खरीदा तो 10 लाख का 5% नहीं, आज उसकी जो वैल्यू है माइनस होते होते डेप्रिसिएशन उसके अकॉर्डिंग, तो आज उसकी वैल्यू है बच्चों कितनी, 8 लाख। बस प्रिपेयर आप करो वॉयज अकाउंट। ठीक है, ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं अच्छे से सॉल्व, शुरू करें। चलिए, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर आप मुझे राइटिंग के लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं इतना प्रॉपरली नहीं लिख पाऊँगी, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग लिखते हैं वॉयज अकाउंट ऑफ, किसका है, SS सरकार, वॉयज अकाउंट ऑफ SS सरकार। और इसका वॉयज नंबर क्या है वो हमें कभी भी नहीं पता होता, हम लिखकर छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम बच्चों लिखते हैं क्या, पीरियड कितना है। तो पीरियड हमें बच्चों पता है क्या है, 1 जन 17 से 31 मार्च 17 तक। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमारा वॉयज अकाउंट शुरू कर देंगे। ये लो, ये हमारा अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, अमाउंट कॉलम एंड पर्टिकुलर्स कॉलम, और इस तरह से हमारा जो है वो अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों मुझे इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, इस साइड एक्सपेंसेस, इस साइड इनकम्स। ठीक है, तो पहले मैं मेरी इनकम लिख लेती हूँ। मेरी इनकम हमेशा सबसे पहले जो होती है वो किसकी होती है, बाय फ्रेट। ठीक है, फ्रेट मेरा कितना है,
अब देखो दो चीज़ों पर है बच्चों, ध्यान रखो। ये कह रहे हैं कि एक तो फूड ग्रेन्स है 900 टन की, और एक ये कह रहे हैं 100 टन की इंजीनियरिंग गुड्स है। तो दोनों का फ्रेट अलग अलग है। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, फूड ग्रेन्स पे इतना, इंजीनियरिंग गुड्स पे इतना। तो मैं लिख लूँ दोनों पर, ठीक है। तो फूड ग्रेन्स, पहले मैं फूड ग्रेन्स का लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स पे बच्चों मेरा फ्रेट कितना है बताओ आप मुझे। फूड ग्रेन्स पे मेरा फ्रेट है 900 टन्स इंटू 150। तो कितना हुआ 900 इंटू 150, 1,35,000, ठीक है। और उसके अलावा है मेरी इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स पे मेरा हुआ है 100 टन इंटू 100, तो ये कितना हुआ है 10,000, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज़ और, आप लोग साथ में इसमें प्राइमेज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो दो टाइप के आइटम्स दे दिए हैं इसलिए मैं प्राइमेज यहाँ पर अलग से लिख रही हूँ। फ्रेट हमने अलग से लिख दिया, और अब हम क्या लिख रहे हैं, प्राइमेज अलग से लिख रहे हैं। एक मिनट है ना। तो प्राइमेज हम लोग देखते हैं कितना दे रखा है। प्राइमेज हमें दे रखा है नहीं, ये तो ब्रोकरेज। प्राइमेज कितना दे रखा है 10%, ये मैंने यहाँ लिखा भी है 10%। तो आप मुझे बताओ प्राइमेज कितना हो जाएगा। ये 1,35,000 है, ये 10,000 है, कितना हुआ 1,45,000। तो 1,45,000 का 10% मेरा प्राइमेज कितना आ जाएगा बच्चों, 14,500। 14,500 का मेरा क्या आ गया, प्राइमेज आ गया, ठीक है। तो फ्रेट आ गया, प्राइमेज आ गया, ठीक है। अब ये हो गया फ्रेट और प्राइमेज। शुरू से पढ़ लेते हैं। ये जर्नी शुरू हुई, हमें फ्रेट के बारे में बता दिया गया, फिर हमें क्या बताया गया, प्राइमेज दोनों हमने लिख लिए। तो यानी फ्रेट का डन, प्राइमेज का डन। अब हमें दे रखा है बच्चों ब्रोकरेज। ब्रोकरेज पेबल है बच्चों 5% की रेट से, है ना। तो यानी कि ये हमारा क्या है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस किस साइड आते हैं, इस साइड। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, टू ब्रोकरेज। अब मुझे बताओ मेरा ब्रोकरेज कितना है 5%, लेकिन 5% किसका, किसका 5%, फ्रेट प्लस प्राइमेज का। तो एक बार के लिए क्या हम फ्रेट प्लस प्राइमेज को ऐड कर लें, 1,35,000 प्लस 10,000 प्लस 14,500। मुझे बताओ कितना आता है, 1,45,000 प्लस 14,500 कितना हुआ, 1,59,500। इसका बच्चों आप लोग 5% निकालिए, कितना आता है 7,975। कैलकुलेटर अपने पास ही रख के बैठिएगा, ठीक है। ब्रोकरेज, चलो तो ये हमने ब्रोकरेज भी कर दिया। अब देखते हैं और एक्सपेंसेस दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है कोल एंड डीजल। तो चलो लिख लेते हैं, टू कोल एंड डीजल। बताओ कोल एंड डीजल कितने का है बच्चों, कोल एंड डीजल है हमारा 20,000 का। लिख लें 20,000। कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा उससे मतलब नहीं, हमारी तो पूरी जो यात्रा है हमें उसके खर्चे लिखने हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हुए हो, चाहे वो कोलकाता हुए हो, चाहे वो दोनों जगह होकर के हमने ऐड किए हो। सेकंड हमें खर्चा दे रखा है बच्चों पोर्ट चार्जेस, जो कि है 9,000 यहाँ और 2,000 यहाँ। तो टोटल कितना हुआ 11,000। ये लो 11,000 मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद में बच्चों आता है टू हार्बर चार्जेस। टू हार्बर चार्जेस 3,000 यहाँ, 1,000 यहाँ। तो टोटल मेरा कितना हुआ 4,000, ठीक है। उसके बाद में मुझे क्या दे रखा है बच्चों, टू लोडिंग चार्जेस। लोडिंग चार्जेस कैसे दे रखा है मुझे, 2,000 रुपये मुझे टोटल दे रखे हैं। तो ये मैंने ले लिया 2,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। फिर आता है बच्चों हमारा टू स्टोर्स। टू स्टोर्स कितना दे रखा है 10,000। तो ये मैंने लिख लिया 10,000। उसके बाद में बच्चों मुझे दे रखा है टू डिस्चार्जिंग एक्सपेंसेस। डिस्चार्जिंग एक्सपेंसेस मुझे कितना दे रखा है 2,000। तो मैंने यहाँ कितना लिख लिया 2,000, ठीक है। और ये डिस्चार्जिंग पे भी टिक कर लेती हूँ। फिर मुझे क्या दे रखा है पोस्टेज 1,000 का। अब यहाँ पर तो मुझे नया पेज लेना पड़ेगा। 1 मिनट बच्चों, है ना, मैं इसको पॉज करके न्यू पेज देख। हाँ बच्चों मैंने न्यू पेज लेकर के और ये क्वेश्चन वहीं पर ही अटैच कर लिया है। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, हम लोगों ने अभी तक देखिए ये सारा फ्रेट कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कर लिया था कोल, डीजल, पोर्ट चार्जेस, हार्बर चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, यहाँ तक स्टोर्स, डिस्चार्जिंग। अब हमें करना है आगे क्या, टू पोस्टेज। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर टू पोस्टेज। देखो जहाँ छोड़ा था ना आपने वहीं से स्टार्ट कीजिए। अब पोस्टेज कितने का हो गया 1,000 का। ये मेरा अमाउंट कॉलम मैं अलग कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद में आता है बच्चों टू सैलरीज। तो अब मैंने लिख दिया टू सैलरीज। सैलरीज मेरा कितना आ गया है 10,000 की सैलरीज आ गई है, ठीक है। यहाँ तक ओवर। अब चलिए आगे पढ़ते हैं।
द शिप वॉज इंश्योर्ड फॉर 10 लाख एट 1%। इसका मतलब जो शिप का इंश्योरेंस है वो कितना है, वो है 10 लाख का 1%। तो क्या मैं यहाँ पर लिख लूँ, टू इंश्योरेंस, ठीक है, किसका, शिप का। टू इंश्योरेंस कितना आएगा, 10 लाख का 1%, कितना हुआ तो होता है 10 लाख का 1%, 10,000। तो ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद में इसने क्या बोला, ये हो गया। उसके बाद में इसने बोला फ्रेट भी इंश्योर कराया है 0.5% यानी 0.5% ऑफ फ्रेट रिसीव्ड। तो टू इंश्योरेंस, इस बार इंश्योरेंस किसका है, फ्रेट का। तो टू फ्रेट इंश्योरेंस, चलो। तो फ्रेट इंश्योरेंस कितना है, 0.5% ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रेट रिसीव्ड। अब अगर आपको याद हो तो इस साइड जो हमने फ्रेट लिखा था वो था 1,59,500। तो उसी 1,59,500 का 0.5% कितना हो गया है, ये 798 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया है, फ्रेट इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। उसके बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है ऑन WDV ऑफ शिप एट 5%। तो टू डेप्रिसिएशन वो भी कौन से मेथड से है, WDV मेथड से। ठीक है, किस हिसाब से, 5% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो 5% पर एनम के हिसाब से आप लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना आएगा। 8 लाख का 5%। लेकिन जो हमारी यात्रा है बच्चों वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 जनवरी से 31 मार्च। अब 1 जनवरी को इसकी वैल्यू 8 लाख है। क्या हमें 12 महीने का पूरा डेप्रिसिएशन लगाना है, नहीं। जनवरी फरवरी मार्च हमें सिर्फ कितने महीने का लगाना है, इंटू 3/12। कितने महीने का, 3 महीने का। ठीक है, तो मुझे बताइए ये डेप्रिसिएशन हमारा कितना आता है। ये डेप्रिसिएशन बच्चों आपका आएगा 10,000 रुपये। आप लोग चेक करके देख लीजिए। 8 5 ज़ा 40, 43 ज़ा मतलब 4 3 ज़ा 12। तो ये 12 से 12 कट के कितना बच जाएगा, 10,000। ठीक है, ये आ जाएगा 10,000। क्या और कुछ हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। सारी चीज़ें हमें लिखनी थी और लिखने के बाद में हमें क्या करना था, इसको टोटल करना था। तो इस साइड का जो टोटल था बच्चों वो अभी भी कितना आ रहा है हमारा, वही 1,59,500। तो इस साइड का भी टोटल हमें कितने तक लाना पड़ेगा, 1,59,500। मतलब आप लोगों को प्रॉफिट या लॉस निकालना है, क्योंकि इस साइड का टोटल अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू P&L अकाउंट। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ कि इस P&L अकाउंट में अमाउंट कितना आ रहा है। ठीक है, और क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले, INS पद्मा सेल्ड फ्रॉम चेन्नई पोर्ट ऑन 1st Feb 2017 एंड अराइव्ड एट कोलकाता पोर्ट ऑन 31st March 2017। यानी हुआ क्या है, ये चेन्नई से कहाँ गया है बच्चों, ये चेन्नई से गया है कहाँ, कोलकाता। आप लोग क्वेश्चन एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे जैसे भी, ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, बुक आपके सामने है तो आप बुक खोल के बैठिए। ये गया है बच्चों 1st Feb से लेकर के और 31st मार्च। ठीक है, तो चेन्नई पोर्ट से कोलकाता पोर्ट गया है वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। तो ये बीच में क्या आ गया, विशाखापट्टनम पोर्ट भी आ गया। वॉयज नंबर भी इस बार इन्होंने दे दिया है कितना, 203। चलिए आगे चले। ठीक है, 1000 टन द फॉलोइंग गुड्स वर लोडेड। कैसे कैसे लोड किया, 1000 टन और 200 टन तो चेन्नई पोर्ट पे इन्होंने लोड किया है। किस हिसाब से, कोलकाता पोर्ट के लिए एंड विशाखा पोर्ट के लिए रेस्पेक्टिवली। यानी 1000 टन एट चेन्नई पोर्ट फॉर कोलकाता पोर्ट। तो देखो यहाँ से यहाँ कितना जा रहा है, 1000 टन। और चेन्नई पोर्ट एट चेन्नई पोर्ट फॉर विशाखापट्टनम पोर्ट, यानी 200 टन कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो 1000 टन जा रहा है चेन्नई पोर्ट से कोलकाता पोर्ट और 200 टन जा रहा है चेन्नई पोर्ट से विशाखापट्टनम पोर्ट तक। फ्रेट चार्जेस क्या है, चेन्नई पोर्ट से कोलकाता पोर्ट, यानी चेन्नई से जो कोलकाता 1000 टन जा रहा है उसके लिए बच्चों क्या रेट है, इंटू 600। ठीक है, 600 पर टन। चेन्नई से विशाखापट्टनम जो जा रहा है 200 टन, उसके लिए क्या है, इंटू 500। ठीक है, और विशाखापट्टनम से
कोलकाता, विशाखापट्टनम से कोलकाता जो जा रहा है यही 200 जा रहा होगा, तो इसके लिए हमारी रेट क्या है, इसके लिए हमारी रेट है 400। यहाँ के लिए हमारी रेट कितनी है, इंटू 400। कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, ये तो इसने कहाँ बताया, देखते हैं हम लोग दोबारा से पढ़ लेते हैं। 1000 टन, ओके ये रहा, अनादर 500 टन्स वर लोडेड एट विशाखापट्टनम फॉर कोलकाता। ठीक है, तो विशाखापट्टनम से बच्चों कोलकाता जो जा रहा है वो कितना जा रहा है, 500 टन। ये देखो, अभी हमारा क्वेश्चन हुआ यहाँ तक का कंप्लीट। चेन्नई पोर्ट से विशाखापट्टनम जा रहा है 200 टन इंटू 500 की रेट, विशाखापट्टनम से कोलकाता जा रहा है 500 टन इंटू 400 की रेट, और चेन्नई से कोलकाता जा रहा है 1000 टन इंटू 600 की रेट। ये तीन हमारे क्या आ चुके हैं, ये तीन हमारे आ चुके हैं कि जो गुड्स हम लोग भेज रहे हैं। चलो, द फ्रेट इज सब्जेक्ट टू 10% प्राइमेज, तो अच्छे से लिख लेना, प्लस 10% प्राइमेज, प्लस 10% क्या हो जाएगा, प्राइमेज हो जाएगा। ठीक है, 5% एड्रेस कमीशन लगना है और 2.5% का ब्रोकरेज लगना है। ठीक है, तो एड्रेस कमीशन और ब्रोकरेज तो इस साइड की एक्सपेंसेस साइड की चीज़ें हैं, ये हम अलग से देख लेंगे। फ्रेट को इंश्योरेंस करवाया इन्होंने 0.5% से, हल का इन्होंने इंश्योरेंस करवाया है 1% से, डेप्रिसिएशन उन्होंने 3% पर एनम की रेट से प्रोवाइड किया है। शिप की कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ कहाँ काम आएगी, 1 करोड़ काम आएगी इंश्योरेंस में भी काम आएगी, डेप्रिसिएशन में भी काम आएगी। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस है जो आपने अलग अलग पोर्ट्स पे किए हैं, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। स्टोर्स जो है वो शुरू में 50,000 का लिया था, यानी 2 स्टोर्स 50,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स जो है वो था 40,000 का। ठीक है, यानी शुरू में 40,000 और आपने स्टोर्स परचेज और कर लिया 50,000 का। क्लोजिंग स्टॉक था 30 का, यानी देखो शुरू में आपका जो स्टोर्स है, शुरू में वो आपका स्टोर्स कितने का ऑलरेडी जो पड़ा हुआ था वो 40 का, ये आपका खर्चा नहीं हुआ। प्लस आपने जो परचेज़ किया वो परचेज़ आपने कितने का कर लिया, वो परचेज़ आपका हुआ 50,000 का, यानी टोटल आपके पास में 90,000 का सामान पड़ा है। लेकिन उसमें से आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने का बच गया है, 30,000 का बच गया है। तो यानी कि आपने कितना स्टोर कंज्यूम किया, तो जो आपने स्टोर्स कंज्यूम किया है बच्चों, वो आपने कंज्यूम किया है 60,000 का। तो ये ध्यान रख लेना, एक वर्किंग नोट बना लेना आप लोग ना, कि वर्किंग नोट क्या है, स्टोर शुरू में 40,000 का प्लस परचेज किया 50 का माइनस क्लोजिंग 30 का, तो आपने स्टोर्स कितने का कंज्यूम किया, 60,000 का। चलो, स्टॉक ऑफ कोल, जो कोयले का स्टॉक एंड में था वो 30,000 था और बिगिनिंग में जो था वो 10,000 का था। ठीक है, उसके बाद में शिप जो है वो शिप वॉज नॉट टू कम बैक टू चेन्नई पोर्ट इन नियर फ्यूचर एज पार्ट ऑफ द वॉयज प्रोग्राम। जो शिप जो है वो वापस नहीं आना था। सैलरी एंड वेजेस जो है वो 80,000 पर मंथ के थे। तो पहले तो आप मंथ्स देख लीजिए, पूरा फरवरी और पूरा मार्च, यानी ये जो भी है ड्यूरेशन ये कितने की है, 2 महीने की ड्यूरेशन है, उस हिसाब से जो भी पर मंथ है उसको हमें सेटल करना है। डन, इसमें कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन को हमने अच्छे से रीड कर लिया है, कोई बहुत अलग सी चीज़ नहीं है, उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने इलस्ट्रेशंस किए हैं। चलिए शुरू करें। वॉयज नंबर है आपका 203, INS पद्मा। चलो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे वॉयज मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ पहले। ठीक है, ओके, अब हम शुरू करते हैं। वॉयज अकाउंट ऑफ INS पद्मा लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पर है वॉयज नंबर, जो कि इस बार हमें कितना दे रखा है, 203, और फिर उसके बाद में है पीरियड जो कि हमें दे रखा है 1 फ़रवरी से 31 मार्च। देखो इसको आप पूरा लिखिएगा, 1 फ़रवरी से 31 मार्च। मेरे पास जगह की बहुत शॉर्टेज है, इस वजह से मैंने इस तरह से लिखा है। ये हमारा अमाउंट कॉलम। चलिए शुरू करें। सबसे पहले बच्चों हम लोग हमेशा की तरह लिख लेते हैं बाय फ्रेट। ठीक है, बाय फ्रेट। अब आप मुझे बताओ फ्रेट कहाँ से कहाँ तक था। अगर आप लोगों ने वो सारी चीज़ें लिख ली थी, नहीं तो आप वीडियो में थोड़ा सा पीछे जा करके अपना जो वर्किंग नोट है वो जो भी मैंने वो बनवाया था वो आप बना लीजिए।
उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या था, 3 चीज़ें, ये देखो आप यहाँ से भी देख सकते हो, चेन्नई टू कोलकाता, चेन्नई टू विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम टू कोलकाता। तो हम इसी तरह से ले लेते हैं, C2K चेन्नई टू कोलकाता, कोलकाता टू विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम टू कोलकाता। ठीक है, चेन्नई टू कोलकाता बच्चों हमारा कितना है, चेन्नई टू कोलकाता है 600 पर टन, नहीं सॉरी ये तो रेट्स दे रखी है ना, कितना दिया था, 1000 इंटू 600 पर टन। कोलकाता टू हमारा विशाखापट्टनम गया था सिर्फ 200, लेकिन उसकी रेट है इंटू 500। और फिर उसके बाद विशाखापट्टनम टू कोलकाता था 500, इंटू उसकी रेट कितनी है बच्चों, 400। ये मैंने पहले ही समझा दिया आपको। ठीक है, तो इन तीनों के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बच्चों 6 लाख। अच्छा, आप चाहो तो इनको इनर कॉलम में ही लिख करके प्लस प्राइमेज इनका यहीं ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे इनर कॉलम में ही लिख लो, ये 6 लाख लिख लो, फिर उसके बाद में आप लिख लो यहाँ पे 200 इंटू 500 1 लाख, और उसके बाद में बच्चों आप लोग लिख लो 500 इंटू 400 2 लाख। ये इनर कॉलम में ही लिख के और इनका टोटल लगा के प्लस आप यहाँ पर प्लस प्राइमेज कर दो। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बाय प्राइमेज अलग से, बाय प्राइमेज। अब मुझे बताओ बच्चों इसमें प्राइमेज कितना था, इन लोगों ने बोला था इतना था, प्लस प्राइमेज लगेगा 10% का। ठीक है, तो प्राइमेज एट द रेट ऑफ 10%। देखो 6 लाख और 1 लाख, 7 लाख और 2 9 लाख, तो 9 लाख का क्या हो जाएगा, 9 लाख का 10%। कितना हुआ 9 लाख का 10%, 90,000। ये तो बच्चों हमारी आई एक बार के लिए इनकम। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं एक्सपेंसेस की साइड। एक्सपेंसेस में इन्होंने बोला एड्रेस कमीशन लगेगा, ब्रोकरेज लगेगा। तो सबसे पहले यही दो हमारी मेन एक्सपेंसेस जो हैं इनको हम लिख देते हैं, जो कि बेस्ड ऑन फ्रेट है, 2 एड्रेस कमीशन एंड 2 ब्रोकरेज। चलो मुझे बताओ एड्रेस कमीशन इन्होंने कितना परसेंट बताया, एड्रेस कमीशन बच्चों इन्होंने बताया है, कहाँ पर कितना बताया, 5%। तो मुझे बताओ 5% किसका, इस पूरे का 5%। याद रखना 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 9 लाख आया था, प्लस 90,000, कितना हुआ 9,90,000। इस पूरे 9,90,000 का कितना परसेंट लगेगा, 5%। तो याद रखना 5% ऑफ 9,90,000, ये याद रखना अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ छोटा छोटा, 9,90,000 का 5%। चलो बताओ 9,90,000 का 5% कितना हुआ बच्चों, 49,500। ठीक है, उसके बाद में आता है बच्चों ब्रोकरेज। ब्रोकरेज ये लोग बोल रहे हैं 2.5% लगेगा। अगेन किसका 2.5%, 9,90,000 का 2.5%। तो कितना हुआ बच्चों, ये हमारा 24,750। ठीक है, चलो उसके बाद में इन्होंने क्या बोला, फ्रेट इंश्योरेंस भी है 0.5% का। चलो तो जो फ्रेट इंश्योरेंस है हमारा वो फ्रेट पे ही लगेगा, नाम ही क्या है इसका, टू फ्रेट इंश्योरेंस। तो जो फ्रेट इंश्योरेंस है वो किस पे लगेगा, फ्रेट पे ही लगेगा। फ्रेट अगेन हमारा कितना है, 9,90,000, इसका कितना परसेंट लग जाएगा, 0.5%। तो 9,90,000 का 0.5%, ये कितना हुआ है हमारा 4, आप कैलकुलेटर साथ लेके बैठिए, 50। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा हल इंश्योरेंस। तो हल इंश्योरेंस यानी कि जो शिप का इंश्योरेंस है वो कितना है, 1%। तो 2 हल इंश्योरेंस, हल इंश्योरेंस है हमारा 1%। अब मुझे बताओ शिप कितने का है, तो ये आपको बोल रहे कॉस्ट ऑफ शिप है 1 करोड़। तो ये कितना हो जाएगा, 1 करोड़ का 1%, 1 करोड़ का बच्चों 1% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, 1 लाख रुपए हमारा क्या आ चुका है, हल इंश्योरेंस आ चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इन्होंने हमें बोला है डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2, देखो जो जो दे रखा है वैसे वैसे लिखते जाओ वॉयज में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे हैं बच्चों, ये डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं आपके ऊपर 3% पर एनम, यानी पूरे 12 महीने का 3%। लेकिन हमारा जो पीरियड है वो तो 1 फरवरी से 31 मार्च, यानी कि कितना महीने है, 2 महीने। तो हमारा लगेगा 1 करोड़ का कितना परसेंट बताया है इन्होंने, 3%, 3/100 इंटू 2 महीने। तो मुझे बताओ ये कितना आता है, ये आता है बच्चों आपका 50,000। ठीक है, उसके बाद में आता है बेटा आपका 2, आगे देख लेते हैं और क्या कह दिया, पोर्ट चार्जेस, कोल, कैप्टन कंटिजेंसीज एंड हार्बर वेजेस। तो लिख लें 2 पोर्ट चार्जेस। पोर्ट चार्जेस कितने के हैं, देखो 36,000 के यहाँ हैं, 20 के यहाँ हैं, 20 के हैं, 20 और 20 40 और 36 76 हुआ, 76,000 के हो गए पोर्ट चार्जेस।
उसके बाद में क्या आया, कोल। ठीक है, तो कोल का बताओ बेटा, कोल का हमारा कितना आया था, कोल का इन्होंने क्या दिया है, 1,00,000 प्लस 30,000, 1,30,000 का आ गया। और इसमें से क्या कोई कोयला हमारा बचा है, ये देखो स्टॉक ऑफ कोल एट द क्लोज वॉज 30,000। अब दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर पूरा 1,30,000 लिख दो और यहाँ पर बाय कोल लिख दो 30,000 का, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप देखो कि हमारा कोयला 1,30,000 का है, -30 का तो बच गया, तो यहाँ पर आप सिर्फ कितना लिख सकते हो, 1,00,000 का आप लिख सकते हो। ठीक है, और भी कुछ इन्होंने दे रखा है कोयले के बारे में, देखिए पढ़ लेते हैं एक बार हम कोयले के बारे में। यहाँ पर 1,30,000 है, स्टोर परचेज दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ कोल एट द क्लोज वॉज 30,000 एंड अगेन स्टॉक ऑफ 10 एट द बिगनिंग। चलो, जैसे हमने वर्किंग नोट बच्चों अभी हम लोगों ने स्टोर्स का बनाया था, सेम वैसा हम कोयले का बना लेते हैं। कोयला एट द बिगनिंग कह रहे हैं 10,000। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द ईयर परचेज जो किया है वो किया 1,30,000, तो शुरू में कितना था, 10,000, शुरू में 10,000, ये लो एट द बिगनिंग हो गया हमारा 10,000। फिर प्लस परचेज कितने का कर लिया, 1,30,000, कितना हुआ 1,40,000, माइनस एट द एंड क्लोजिंग कितना बचा हुआ है इनके पास में 30,000, ये लो 10 और 1 30, 1,40, 1,40 माइनस 30 करोगे कितना बच जाएगा, 1,10,000। तो हम लोग टू कोल हम कितने लिख देंगे, 1,10,000। इसका वर्किंग नोट बना देना सेम जैसे स्टोर्स का बनाया था। फिर क्या बोला है, टू कैप्टन कंटिजेंसीज, है ना, तो उसके लिए दिया है 7,000 प्लस 2,000, कितना हो गया 7 प्लस 2 प्लस 10, यहाँ भी है कितना हो गया 19,000, ये लो 19,000। उसके बाद में आता है बच्चों आपका टू हार्बर वेजेस। हार्बर वेजेस कितने का दिया है इन्होंने, हार्बर वेजेस 10 प्लस 20 30 प्लस 15 45, 45,000 रुपीज़ का इन्होंने दे रखा है। फिर उसके बाद में क्या दिया है, स्टोर्स, तो स्टोर्स तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, टू स्टोर्स हमने कितने का कैलकुलेट कर लिया था, 60,000 का, तो ये हमने लिख दिया है 60,000। उसके बाद में आपको क्या दिया है, कोल, तो कोल के बारे में भी हम पहले ही लिख चुके हैं। फिर क्या दिया है, उसके बाद में आपको दिया है सैलरी, सैलरी 80,000 पर मंथ, तो टू सैलरी 80,000 पर मंथ है बच्चों, तो 2 महीनों की कितनी हो जाएगी, 1,60,000। ठीक है, डन। इसके अलावा क्या आपको और कोई चीज़ दे रखी है, क्या ऐसा और कुछ आपको दिख रहा है? अब आप मुझे और कोई चीज़ मुझे नहीं दिख रही है कि और दे रखी है, अब आप मुझे इसका 2P&L निकाल करके बताएंगे। ठीक है, कि कितना आता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो 2P&L है वो कितना आ रहा है। और एक बार और इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके देखिए, अगर आपको लगता है कि और भी कोई चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे वो भी बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये 2 क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और करवा दूँगी, क्वेश्चन नंबर 5 and 6. Thank you.